हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोशन मुख क्लासेस में। और मैं सत्यम प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube की फैमिली में। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी क्लास 12 का पहला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है जीवों में जनन। बायोलॉजी के क्लास 12 में पहला चैप्टर हमारा है जीवों में जनन। चलिए शुरू करते हैं। जीवों में जनन क्या होता है, तो पहले पता करेंगे जनन क्या होता है। जनन क्या होता है दोस्तों, जनन क्या होता है, तो बताइए जनन क्या होता है। हम आपको बता रहे हैं, जीवों द्वारा अपने समान संतति को उत्पन्न करना या अपने समरूप, बिल्कुल अपने समान समरूप या अपने संतति को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या होगी, देख लीजिए। जीवों द्वारा, जीवों द्वारा अपने समान या अपने समरूप, या समरूप, जीवों द्वारा अपने समान या अपने समरूप संतति उत्पन्न करना, उत्पन्न करना जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। दोस्तों, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसका जो है नोट्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जनन क्या होता है, जीवों द्वारा अपने समान या अपने समरूप संतति को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे जनन क्यों आवश्यक है, जनन क्यों आवश्यक है, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। जनन इसलिए आवश्यक है कि यह पृथ्वी पर समान जाति या समान जीव की उत्पत्ति को सुनिश्चित करता है। क्या करता है, यह पृथ्वी पर समान जाति, अपने समान जीव या अपने समान जाति के जीवों को उत्पत्ति ही सुनिश्चित करता है, इसलिए यह आवश्यक है। तो अब आ जाइए, दूसरा टॉपिक क्या है। पहला ये था जनन, अब ये क्या था, जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवन अवधि, जीवन अवधि दोस्तों किसी को पता है जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवन अवधि का मतलब है किसी जीव के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु, किसी जीव के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु का हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई बीमार हो गया, बीच में उसकी मौत हो गई, तो वो प्राकृतिक मृत्यु उसे नहीं कहते। अगर प्राकृतिक मृत्यु हो गई, जीवों के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं, देख लीजिए। जीवन अवधि, जीवों के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि, जीवन अवधि कहते हैं। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 1 या 2 नंबर में पूछा गया है। तो जीवन अवधि जैसे हमारी मनुष्य की है, मनुष्य की जीवन अवधि, जीवन अवधि को की इंग्लिश मीनिंग होती है लाइफ स्पैन्स। तो हमारी मनुष्य की जीवन अवधि कितनी होगी, मनुष्य की जीवन अवधि पहले 100 वर्ष थी, पर अब 100 वर्ष नहीं रह गई है। मनुष्य की जीवन अवधि अब लगभग क्लियर नहीं होती जीवन अवधि, लगभग 65 से 75 वर्ष हो गई है। 65 से 75 वर्ष हो गई है। मनुष्य की जो जीवन अवधि होती है 65 से 75 वर्ष हो गई है। जैसे कोई एक फूल ले लें, फूल ले लें, जैसे रोज है, रोज है, रोज हो गया, उसकी जीवन अवधि कितनी होती है, रोज, इसकी जीवन अवधि होती है 5 से 7 वर्ष, 5 से 7 वर्ष। दूसरा
धान, धान की जीवन अवधि कितनी होती है? धान जो खेतों में होते हैं, धान, धान की जीवन अवधि होती है 3 से 4 महीने। अब देख लीजिए, जैसे तोता हो गया आपका, तोता की जीवन अवधि होती है 140 वर्ष। जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ते की जीवन अवधि होती है 12 वर्ष। जन्म से मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे, आप तो समझ गए होंगे जीवन अवधि किसे कहते हैं। दोस्तों आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स पड़े हुए हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हो। तो अब बताइए, जिस जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु संभव है, पर एक कोश की जीव की मृत्यु नहीं होती है, एक कोश की जीव अमर होते हैं। आपका तीसरा टॉपिक है एक कोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव अमर हैं। अब एक कोश की जीव कौन कौन से होते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। एक कोश की जीव होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ETC, बहुत से कोश की जीव होते हैं। ये जनन कैसे करते हैं आपको पहले हम ये बता दें। जैसे एक कोश की जीव ये है, कोई एक कोश की जीव ये है, फर्स्ट स्टेप में पहले प्रोसेस में ये ऐसे हो जाएगा, ये अंदर ही अंदर विभाजित हो जाएंगे। एक कोश की जीव 2 या 2 से अधिक संतति को अपने विभाजित कर लेते हैं, उसी ऐसे इनका जनन होता है। अभी तीसरे प्रोसेस में इनका ये ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये अलग हो जाएंगे। चौथे प्रोसेस में बिल्कुल अलग संतति जन्म ले चुकी है। एक कोश की जीव की संतति ये है जनक, ये है। एक कोश की जीव जन्म ऐसे लेते हैं। दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे एक कोश की जीव जन्म कैसे लेते हैं और एक कोश की जीव अमर हैं। एक कोश की जीवों की मृत्यु नहीं होती है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, ये आप समझ लीजिए। एक कोश की जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों अब लाइव स्वयं समझ गए होंगे। तो अब जनन क्या है? जनन 2 प्रकार के होते हैं, जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक और अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आप आज का वीडियो यहीं से समाप्त हुआ। धन्यवाद।